अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के हवाले से है। मेरी लास्ट वीडियो में भी सुशांत की जो सुसाइड अटेम्प्ट उसने की थी और तमाम डिटेल्स और डिप्रेशन के हवाले से कैसे आप डिप्रेशन को कोप कर सकते हैं या उसमें से निकल सकते हैं, इस हवाले से थी। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि इतना कामयाब इंसान कैसे सुसाइड कर सकता है या इतना कामयाब इंसान कैसे डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो मैंने बहुत रिसर्च की इस टॉपिक पे और मैं आज आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाऊंगी और फ़ैसला आप पे छोड़ती हूँ कि आप इसका फ़ैसला करें कि हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है। ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको तमाम छोटी से छोटी डिटेल्स पता लगने के बाद आप ख़ुद ये फ़ैसला कर सकेंगे कि क्या हुआ होगा। तो स्टार्ट से आपको बताती हूँ कि सुशांत पटना में पैदा हुआ जनवरी 1986 में और वो उसकी स्कूलिंग बेसिक पटना की थी। उसके बाद 2002 में सुशांत की मदर की डेथ हो गई और फिर इनकी फैमिली पटना से दिल्ली मूव करके आ गई। और उसके बाद सुशांत क्योंकि सेकेंड ईयर में थे, ही गेव एग्ज़ाम्स ऑफ सेकेंड ईयर और he secured 7th rank in entrance examination of engineering। और फिर सुशांत ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया। और यही नहीं, इसके अलावा भी he was a national Olympiad winner in physics और 11 इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स पास किए सुशांत ने, जिनमें से एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का भी था। ये तमाम चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि हाउ इंटेलिजेंट ही वाज। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़हीन और बहुत ही इंटेलेक्चुअल था। लेकिन व्हेन ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग तो सुशांत को लगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स और इस शोबे में है। सो ही जॉइंड डांस क्लासेस। सुशांत ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी छोड़ दी बीच में ही। लाइक 6 माह रहते थे उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने में एंड ही लेफ्ट देयर। और देन ही जॉइंड द डांस competitions और 2005-06 में as background dancer he joined some events और इस तरह से gradually he got chance in drama पवित्र रिश्ता। और फिर उस ड्रामे के दौरान भी he joined the dance competitions जैसे कि नच के दिखा और झलक दिखला जा और इस तरह के प्रोग्राम्स थे। और वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस और उसकी इंटरेस्ट और वो चीज़ें इतनी ज़बरदस्त थी कि ही गॉट नोटिस्ड और फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड हिज फिल्म कैरियर। और वहाँ से उसको सिलेक्ट किया गया एंड हिज फर्स्ट मूवी वाज काई पूछे। और उसके बाद सभी जानते हैं कि एक सक्सेस का सिलसिला शुरू हो गया और फिर एक के बाद दूसरी कामयाब हिट मूवी शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव, बायो मुकेश बख्शी, MS धोनी, राबता, वेलकम टू न्यूयॉर्क और केदारनाथ, सुन चिड़िया और छिछोरे जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और बहुत हिट गई है, और ड्राइव। तो एक के बाद एक हिट मूवी सुशांत करता चला गया। और इस शोबिज़ के करियर में भी सुशांत जिस तरह से अपनी स्टडीज़ में ही वाज सो इंटेलेक्चुअल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस शोबे में भी 12 साल के करियर में ही वाज नॉमिनेटेड फॉर 20 अवार्ड्स और जिनमें से 9 अवार्ड्स उसको मिले। बहुत कामयाब रहा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। ही वॉज़ अ परफेक्शनिस्ट। वो अपने एक एक सीन के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत उसको स्टडी किया करता था। ये तो हो गया उसकी अर्ली एकेडमिक लाइफ और उसका कैरियर। इसके साथ अब देखते हैं उसकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नेशनल फ़िज़िक्स
ओलंपिक विनर था वो, और वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोफिज़िक्स और स्पेस में इंटरेस्टेड था। और उसकी बुक्स कलेक्शन जो उसके घर पे थी, उनमें फ़िज़िक्स और फ़िक्शन, साइंस फ़िक्शन बुक्स और इस तरह की बहुत बड़ी कलेक्शन मौजूद थी। और कहा जाता है कि वो जब सेट्स पे आता था तो उसके पास ज़रूर कोई ना कोई बुक होती थी, और वो जब फ्री टाइम होता था तो वो अपनी साइंस फ़िक्शन और फ़िज़िक्स से रिलेटेड बुक्स जो थी वो स्टडी करता था। और उसके घर पे एक बहुत ही कीमती बहुत बड़ी टेलीस्कोप मौजूद थी। उसने वो अपनी खिड़की पे फ़िट की हुई थी। उसको इतना इंटरेस्ट था गैलेक्सी देखने का, सैटर्न के रिंग्स देखने का, जुपिटर के मून्स देखने का, कि उसने कंप्लीट एक वो रूम अपना बनाया हुआ था जहाँ पे वो बैठ के ये ऑब्ज़र्व किया करता था। सो ही वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। और बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि सुशांत ने चाँद पे ज़मीन ले रखी थी। एक रीजन जिसको सी ऑफ मस्कोवे कहा जाता है, उसने इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से वहाँ पे ज़मीन ले रखी थी। सो वो इस कदर इंटरेस्टेड था स्पेस और गैलेक्सीज़ में, और इवन वो नासा गया और ही गॉट अ ट्रेनिंग फॉर अ वीक। सो वो एक आम हीरो नहीं था, वो बहुत इंटेलेक्चुअल था, जो बहुत रेयर होता है। आपने बॉलीवुड में किसी को इतना इंटेलेक्चुअल और इतना इंटेलिजेंट नहीं देखा होगा। आप उसके लाइफस्टाइल की तरफ देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट बांद्रा में, जो सी फेसिंग अपार्टमेंट है, जिसमें उसने ख़ुद उस पूरे अपार्टमेंट को डेकोरेट किया है। वो अपनी टेलीस्कोप वहाँ पे फ़िट करके उन गैलेक्सीज़ में वो कैसे उनको डिस्कवर किया करता था। ही हैड लग्जरी कार्स, रेंज रोवर, हैवी बाइक्स और मैसेराटी, और इतनी खूबसूरत एक लाइफस्टाइल होने के बावजूद फिर ऐसा क्या हुआ दैट ही वॉज सो डिप्रेस्ड। एक तरफ जहाँ पे सुशांत के मरने के बाद एक उसकी विशेस की, ड्रीम्स की एक बकेट हमारे सामने आती है 50 ड्रीम्स के नाम से। तो आप उसमें देखें तो बहुत खूबसूरत उसमें ड्रीम्स उसने लिखी हुई हैं। ही वॉज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, वो एक सोशल काम करने वाला इंसान था जो लोगों की बहुत मदद किया करता था, गरीबों की बहुत मदद किया करता था। और उसकी 50 ड्रीम्स में से एक ड्रीम ये भी थी कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनमें से ऐसे 50 बच्चों को सिलेक्ट किया जाए जिनको वो नासा लेके जाए एक हफ़्ते के लिए, उनको वहाँ पे वो एक्सपोजर दे। और बहुत ख़ूबसूरत वो जो ड्रीम्स की एक लिस्ट है वो बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है। सो एक ऐसा बंदा जो ऐसे ख्वाब देखता हो और जिसका लाइफस्टाइल इतना लग्जरी हो, जिसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, तो वो कैसे अचानक अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। अब देखते हैं उसकी ज़िंदगी का दूसरा रुख। हम उसकी ज़िंदगी का वो रुख जानते हैं कि जहाँ वो धूनी, पीके और छिछोरे जैसी हिट मूवीज़ दे रहा था और एक लग्जरी लाइफस्टाइल में अपने लग्जरी रूम में बैठा हुआ अपनी बड़ी सी टेलीस्कोप से गैलेक्सी को देख रहा था एक एस्ट्रोनॉट की तरह। लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था अपने कैरियर को लेके, क्योंकि बहुत बड़े बैनर्स जो प्रोडक्शन बैनर्स हैं, उन्होंने सुशांत को बैन कर रखा था। और ये बात बहुत ज़्यादा सरफेस पे नहीं आई, लेकिन अब उसके मरने के बाद ये बातें खुल रही हैं कि उन्होंने क्यों उसको बैन कर रखा था। सुशांत की काफ़ी इंस्टाग्राम पोस्ट्स और ट्वीट्स के ज़रिए भी पता चल सकता है कि वो इस बात का इजहार करता रहा कि मुझे बॉलीवुड की पार्टीज़ में इनवाइट नहीं किया जाता, मुझे आउटसाइडर समझा जाता है। असल में ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िल्म इंडस्ट्री का ही नहीं, बल्कि हमारे ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हर शोबे में ही लेग पुलिंग होती है।
हर शोबे में ही नेपोटिज़म होता है, अकरबा परवरी होती है, अपने जिनके साथ आपके ताल्लुकात होते हैं उनको ऊपर लाया जाता है और जो बाहर से आए होते हैं उनकी टांगें खींची जाती हैं, चाहे सियासत हो, चाहे वो शोबिज़ हो या चाहे कोई भी यहाँ फ़ील्ड हो। लेकिन सबसे ज़्यादा शोबिज़ में ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ एक धड़ेबाजी होती है, वहाँ पे एक गैंग सा बन जाता है और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना एक ऐसे बंदे के लिए जो नीचे से ऊपर आया हो, जिसका कोई बाप चचा या कोई और इस फील्ड में ना हो और वो ख़ुद अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी हार्ड वर्क की वजह से वो ऊपर आया हो। तो उसके लिए फिर आगे बहुत मुश्किलें क्रिएट हो जाती हैं। उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दूसरे लोगों को किया जा रहा होता है जिनके बाप दादा इस फील्ड में होते हैं। इसी तरह सुशांत के साथ भी हुआ कि वो हालांकि संजय लीला भंसाली की बहुत मूवीज़ में रिक्वायर्ड था। भंसाली ने उसको रामलीला में कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो उस वक़्त यश राज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की यश राज फिल्म्स से कि इसको अगर अलाउ किया जाए, बट उसको अलाउ नहीं किया गया। और ऑन द अदर हैंड रणवीर सिंह को, जो कि वो भी यश राज फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन उसको अलाउ कर दिया गया और वो रामलीला रणवीर सिंह ने की। इसी तरह से बेफिक्रे में भी भंसाली सुशांत को लेना चाह रहा था, लेकिन यश राज फिल्म्स ने उसको अलाउ नहीं किया और वो भी रणवीर ने की। तो इस तरह से हर एक मुकाम पे जब रोड़े अटकाए जाते हैं, आपके लिए मुश्किलें क्रिएट की जाती हैं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता बदलता चला जाता है। ऊपर से नज़र आने वाला इतना खुश इंसान अंदर से वैसा नहीं रहता। इसी तरह से शेखर कपूर की मूवी पानी थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे थी। इसको आदित्य चोपड़ा ने ही प्रोड्यूस करना था, लेकिन जब ये मूवी आधे में पहुंची और 1 साल सुशांत दिन रात एक करके उस पर मेहनत करता रहा, उसके एक एक सीन पे मेहनत करता रहा, लेकिन जब वो आधे में मूवी पहुंची तो आदित्य चोपड़ा बैकआउट करके मूवी छोड़ के चले गए। शेखर कपूर ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से इस मूवी को बनवा सकें और कोका कोला से रिक्वेस्ट की कि वो फंड्स के थ्रू पानी मूवी को प्रोड्यूस करें, बट वो भी नामुमकिन हो सका और वो इतनी मेहनत की गई मूवी वो वहीं आधे में रह गई और वो कंप्लीट ना हो सकी। जब सुशांत सिंह की मूवी छिछोरे हिट गई तो उसके बाद 6-7 मूवी सुशांत सिंह को ऑफ़र हुई, लेकिन एक के बाद दूसरी मूवी से बैक ऑफ कर लिया गया और उनसे सुशांत को निकाल दिया गया। और इस तरह से 6 मूवीज़ पिछले 6 माह में सुशांत के हाथ से चली गई। कहा जाता है कि यही जो बिग बैनर्स हैं, यश राज और करण जौहर और जितने भी बड़े बॉलीवुड के नाम हैं, इन सब की मिली भगत थी। और बल्कि सलमान ख़ान को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। कहा गया है कि सलमान ख़ान ने भी इसमें बहुत किरदार अदा किया है और इस सब की वजह से सुशांत से वो मूवीज़ छिन गईं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया। और पिछले 6 माह से वो एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखा रहा था और मेडिकेशन पे भी था। सुशांत के ट्विटर अकाउंट का जो हेडर है, वो तस्वीर एक ऐसे डच पेंटर ने बनाई है, स्टारी नाइट, के जो डिप्रेशन की हाइट्स पे था और वो तस्वीर बनाने के बाद ही कमिटेड सुसाइड। अब सुशांत की डेथ के बाद ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा एनालाइज़ की जा रही हैं कि शायद सुशांत ने भी इसीलिए ये तस्वीर हेडर के तौर पे लगाई थी।
ट्विटर अकाउंट से एक और चीज़ याद आई कि पिछले दिनों सुशांत की डेथ के बाद कुछ ट्वीट्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे थे कि जिसमें लिखा हुआ था कि मैं थक गया हूँ अपनी इस मीडियोकर सक्सेस को संभालते संभालते और मैं और ज़्यादा नहीं स्ट्रगल कर सकता, और ये ट्वीट्स मैं अभी तो कर रहा हूँ लेकिन मैं डिलीट कर दूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को इस बात का पता हो तो आपसे अगली दुनिया में मिलूँगा और सो ऑन। इस तरह की 3 पोस्ट थी जो वायरल हो रही थी, और कहा जाता था कि सुशांत ने ये ट्वीट्स करके जिस दिन सुसाइड किया उस दिन सुबह ये ट्वीट्स की और फिर डिलीट कर दी। लेकिन बाद में जब उसका ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वो फेक ट्वीट्स हैं। हालांकि पिक्चर्स में वो ब्लू टिक भी नज़र आ रहा है, लेकिन आजकल सब कुछ फ़ोटोशॉप से और एडिटिंग से मुमकिन है। तो शायद ये इन्वेस्टिगेशंस को और इस तमाम मामले को, इसका रुख किसी और तरफ करने के लिए इस तरह की ट्वीट्स को वायरल किया गया, फ़ेक ट्वीट्स को। तो वो तमाम फ़ेक ट्वीट्स हैं। तो जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ आता है जिसका कोई लिंक नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता इस फील्ड में, तो वाकई ऐसे एक्टर्स को बहुत ज़्यादा आगे जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनकी मिसाल इससे पहले भी मौजूद है। कंगना रनौत, विवेक ओबरॉय, राजकुमार राव, आयुष्मान, विक्की कौशल, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मरहूम इरफान खान। ये तमाम लोग इस कदर टैलेंटेड हैं, लेकिन क्योंकि इनका कोई लिंक नहीं था बॉलीवुड में, इन सब को अपने आप को मनवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और इन सब ने भी बहुत कुछ फेस किया। जिनमें विवेक ओबरॉय का तो सब जानते हैं कि किस तरह से सलमान खान ने विवेक के कैरियर को बिल्कुल ही तबाह कर दिया था। इसी तरह से कंगना के साथ भी बहुत कुछ हुआ, और इवन कंगना के अंदर तो जुर्रत भी है बोलने की कि सुशांत की मौत के बाद कंगना ने सामने आके और इस बात का इजहार किया कि किस तरह से बिग बैनर्स की वजह से सुशांत ने अपने आप को ख़त्म कर लिया और ये कसूरवार हैं इस तमाम मामले में। और अब सुशांत की सुसाइड के बाद बिहार में लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया गया, और उन्होंने सलमान खान, करण जौहर और यश राज और इन तमाम लोगों के पुतले और इनके बैनर्स जलाए, और बिहार में ही केस फाइल हुआ है इन सब लोगों के ख़िलाफ़, करण जौहर के, सलमान खान के, संजय लीला भंसाली के, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बिहार में केस फाइल किया गया है कि सुशांत की मौत के ज़िम्मेदार ये लोग हैं। डायरेक्ट ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली आप जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हो कि अगले बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, आप उसको इतना दीवार के साथ लगा देते हो कि उसको आगे कुछ नज़र ही नहीं आता, ये वही बंदा समझ सकता है जो उस सिचुएशन से गुज़र रहा हो। और डिप्रेशन में आप वाकई जब इस तरह की सिचुएशन के बाद डिप्रेशन में चले जाते हो तो आपकी सुनने, समझने और सोचने की सलाहियत माऊफ़ कर जाती है। आपको उस वक़्त कोई सोच नहीं आती कि मैं किसी के भी बारे में सोचूं। सुशांत की जो फ्रेंड उसके साथ रह रही थी, उसने भी इस बात को बताया कि सुसाइड से 2-3 दिन पहले हेलुसिनेशंस भी हो रही थी सुशांत को कि फ़लाँ आके मुझे मार देगा, फ़लाँ की मूवी को मैंने इनकार किया है तो वो अब आएगा और आके मुझे ख़त्म कर देगा। तो ये वही डिप्रेशन है कि जो हेलुसिनेशंस में कन्वर्ट हो जाता है और इंसान को सब कुछ रियल लगने लग पड़ता है कि वो अपनी जान ही ले लेता है। ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एक खुश नज़र आने वाला कामयाब इंसान जिसके पास रुपया, पैसा, लग्जरी ज़िंदगी, हर एक चीज़ हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन हालात उसको क्या ऐसा बना देते हैं कि वो डिप्रेस होकर अपनी जान ले सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको कंप्लीट स्टोरी थोड़े से टाइम में बता सकूं जो मैंने रिसर्च की। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।